कुछ अंधभक्तों को यह बात बुरी लग सकती है, लेकिन यह मेरा दावा नहीं है, यह दावा है राहुल गांधी का। उनकी 6 महीने की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट का। राहुल गांधी ने इलेक्शन प्रोसेस और प्राइम मिनिस्टर पर गंभीर सवाल उठाते हुए एक सीट पर 1 लाख वोटों की चोरी का आरोप लगाया है। इसके लिए राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन से डिजिटल वोटर लिस्ट मांगी, लेकिन कमीशन ने हेल्प करने से मना कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोटिंग सेंटर्स की सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गई है। ये काफी हैरानी वाली बात थी, क्योंकि आप 21st सेंचुरी में इतना इम्पोर्टेंट डाटा सेव नहीं कर पा रहे हैं, जबकि एक छोटी सी ड्राइव में बहुत सारा डेटा सेव किया जा सकता है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा के अंतर्गत आने वाली महादेवपुरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस को 1,15,586 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 2,29,632 वोट मिले। बीजेपी को यहाँ 1,14,046 वोटों से जीत मिली। बीजेपी यहाँ पर सभी विधानसभा सीट से हारती है, लेकिन सिर्फ एक विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करके वह लोकसभा सीट भी जीत जाती है। बस इसी पर फोकस करके राहुल गांधी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इस दौरान 5 तरह की वोट चोरी का पता लगा है, जिसमें इस सीट पर टोटल 1,250 वोटों की चोरी हुई है, जिसमें 11,000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स, 40,000 से ज्यादा फेक एड्रेस वाले वोटर्स, 10,000 से ज्यादा सेम एड्रेस वाले बल्क वोटर्स, फेक फोटो वाले 4,000 वोटर्स और फॉर्म 6 का मिसयूज करने वाले 33,000 वोटर्स मिले। यहाँ फॉर्म 6 का मतलब अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाने से होता है। यह उन लोगों के लिए होता है जो 18 साल या फिर उससे ऊपर हो गए हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज कर रहे हैं। इसमें अपनी पर्सनल डिटेल, एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ देना होता है। हम यहाँ वोट चोरी को इस तरह से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है XYZ जो कि कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी और बेंगलुरु अर्बन के वोटर है। इनकी सेम फोटो के साथ इनका अलग अलग जगह पर वोटिंग लिस्ट में नाम है, और यह सब जगह वोट भी देते हैं, क्योंकि हमारे देश में EVM द्वारा इलेक्शन होता है। पूरे देश में अलग अलग फेज में इलेक्शन होता है। यूपी और महाराष्ट्र जैसे स्टेट में तो पूरे महीने इलेक्शन चलता है, जबकि जब बैलेट पेपर से इलेक्शन होते थे तो पूरा देश एक दिन में वोट करता था। इस पर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर ये सारे आरोप बेबुनियाद और झूठे साबित होते हैं तो इस पर इंडियन पिनल कोड 2023 की सेक्शन 227 के तहत 7 साल की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर ये सभी आरोप सच साबित हुए तब क्या? उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इस पर निष्पक्षता से जांच करेगी। अगर राहुल गांधी के ये सभी आरोप सच साबित होते हैं तो हमारे देश की डोर आज ऐसे हाथ में है जो कि झूठ की नींव पर खड़ी है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।